स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोक्टा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जोक्टा एकेडमी ने हिंदी की एक सीरीज़ चलाई हुई है और उसमें हम काफ़ी टॉपिक जो हैं वो कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो है अलंकार। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और दूसरा कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सजाने वाला। अब जिस तरह से एक स्त्री को सजने संवरने के लिए अलंकारों यानी आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो हमारा काव्य है उसे भी हम सजाते हैं और उसके लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार जो हैं वो काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, यानी काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो हमारे अलंकार कहलाते हैं। जब हम अलंकारों का प्रयोग काव्य में करते हैं तो काव्य में शब्दों के द्वारा, अर्थों के द्वारा जो है वो चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी सौंदर्य उसका बढ़ जाता है। यहाँ हमने लिखा भी है कि काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार जो हैं ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। जो हमारा शब्दालंकार है, अब जैसे इसमें शब्द और अलंकार, तो हमें थोड़ा सा आभास हो जाता है शब्दालंकार के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि जब काव्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य बढ़ता है या शब्दों के द्वारा जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं शब्दा अलंकार। यानी शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से काव्य के अंदर होता है कि उनके अर्थ अलग अलग निकल जाएं, या उनका जब अर्थ निकले या उन शब्दों का जब हम प्रयोग देखें तो हमें काव्य में एक चमत्कार, एक सौंदर्य, एक अनूठापन लगता है, काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अर्थालंकार में क्या होता है कि शब्दों के द्वारा तो हमें कोई चमत्कार नहीं दिखता, साधारण हमें प्रयोग लगता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो तब हमारे सामने जो है वो एक नए रूप में काव्य का सौंदर्य निखर कर आता है। यानी जब शब्दों के द्वारा काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न हो, सौंदर्य बढ़े, तो वो शब्दालंकार, और जब अर्थों के द्वारा सौंदर्य बढ़े काव्य का तो फिर वो अर्थालंकार। अब ये जो हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं, इनके भी आगे हमने यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है भेद हैं। जो हमारे शब्दालंकार हैं उनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, प्रकाश और वक्रोक्ति ये मुख्य हैं। वैसे तो कुछ और भी अलंकार हैं, लेकिन हमने यहाँ मुख्य अलंकारों को ही लिया है। जो हमारे अर्थालंकार हैं इनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और दृष्टांत ये मुख्य हैं। तो अब इनके बारे में आपको बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आपको शब्दालंकार, और शब्दालंकार में सबसे पहले हमारे पास आता है अनुप्रास। अब अनुप्रास जो है, अनु का मतलब होता है पीछे चलना, यानी जो पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे व्यवस्थित होता है। यहाँ अनुप्रास जो अलंकार है इसमें जो है वो व्यंजनों या वर्णों की आवर्ती होती है, यानी काव्य की जो पंक्ति है उसमें दो या दो से अधिक शब्द जो हैं वो एक ही वर्ण से आरंभ होंगे। अब जैसे यहाँ पे हम उदाहरण जब आपको बताएंगे तो आप और समझ जाएंगे। एक बार फिर से बता देते हैं अनुप्रास क्या होता है। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही सिंपल है ये अलंकार। इसमें जो है काव्य में, अब काव्य की पंक्ति कैसे बनेगी, उसमें बहुत सारे शब्द होंगे, तो दो या दो से अधिक शब्द जो हैं वो एक ही वर्ण से होंगे और एक साथ आएंगे, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए जैसे ये है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर,
बहु छाए, ये हमारे पास काव्य पंक्ति है। अब देखिए इसमें तरनी हमारा शब्द है, ये तो त से शुरू हो रहा है, तनुजा त से शुरू हो रहा है, तट त से आरंभ हो रहा है, तमाल त से आरंभ हो रहा है, तरवर त से आरंभ हो रहा है। यानी जितने भी हमारे पास यहाँ शब्द हैं वो सभी एक ही वर्ण से आरंभ हो रहे हैं, यही अनुप्रास है। अब जैसे यहाँ पर कल, कानन, कुंडल, मोर, पंख, उर पे बन माल, यानी कानों में कुंडल हैं और हृदय पर बनमाला पड़ी हुई है। कृष्ण के सौंदर्य की बात यहाँ पर की गई है। तो अब ये देखिए यहाँ पर कल, क से का, कु, यानी क से आरंभ हो रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि इसमें बड़े उ की मात्रा लगी है या ये की से आरंभ हो रहा है या ये का से आरंभ हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ण जो है वो एक ही है। अब जैसे ये का है, ये का है, चाहे इसमें आ की मात्रा लगी है, ये कुंडल उ की मात्रा लगी है, लेकिन क है। कल, कानन, कुंडल, मोर, पंख, उर्पे, बनमाल। अब ऐसे ही कानन, कुंडल, कुंचित, केशा, चारों ही शब्द यहाँ पर एक ही वर्ण से आरंभ हुए हैं। मधुर, मधुर, मुस्कान, मनोहर, चारों ही शब्द हमारे पास, ये देखिए 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, और हर एक शब्द जो है वो म से हमारा आरंभ हो रहा है। ऐसे ही सेवक, सचिव, सुमंत बुलाए, यहाँ भी ये देखिए स स, तो सा वर्णों की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खेती, खेती, खात, दारुण, दलन के, और यहाँ पर ख ख और यहाँ पे ख, तो यहाँ भी ख वर्ण से ही हमारे जो शब्द हैं वो आरंभ हो रहे हैं। अब है नभ पर चमचम, चपला, चमकी। अब यहाँ पे ये देखिए चम, चम, ये देखिए चम, चपला, चमकी, च वर्ण की आवर्ती यहाँ पर हो रही है। यही तो हमारी परिभाषा है कि व्यंजनों की इसमें आवर्ती होती है। हम सरल भाषा में ये बता देते हैं कि भाई एक ही व्यंजन से या एक ही वर्ण से हमारे शब्द जो हैं वो आरंभ होते हैं। ऐसे बरसत, बारिश, बूंद, ब की आवर्ती यहाँ पर हो रही है, तो ये हमारा हुआ अनुप्रास अलंकार। अब है हमारा यमक। यमक जो शब्द है इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है जुड़वा, जोड़ा। तो यहाँ पर एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग होता है। अब जैसे जब अब उदाहरण आपको बताते हैं तो आप और भी अच्छी तरह से समझाएंगे। हमने क्या बताया यमक में कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ उसके अलग अलग निकलते हैं। अब जैसे माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पे ये हमारा क्या है, यमक अलंकार है। देखिए शब्द यहाँ पर 2 बार आया, एक ही शब्द यहाँ पे 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग है। अब अगर हम इसका आपको अर्थ समझाएं तो कि माला फेरते हुए पूरा समय निकल गया, एक युग बीत गया है, लेकिन मन का जो फेर है यानी मन के जो भ्रम है, चक्कर हैं, वो नहीं मिटे हैं। कर का मन का डार दे, कर मतलब हाथ, तो हाथ में जो माला ली हुई है उसके मनके को छोड़ दे। अब यहाँ पे हमारा यमक अलंकार है, मन का फेर। इस मन का अर्थ है हृदय का, और यहाँ माला का जो मोती है उसका अर्थ है। तो शब्द एक ही है, एक से अधिक बार भी आया है और दोनों बार अपना अर्थ अलग दे रहा है। यहाँ पर क्या दिया, हृदय का, और यहाँ पर क्या दिया, मन का, यानी मोती। माला जो होती है उसमें मोती होते हैं ना, तो उसके लिए कहा है। अब जैसे ये है काली घटा का घमंड घटा, ये हमने बीच में छोड़ दिया है। पूरी हमारी जो पंक्ति है काव्य की वो है काली घटा का घमंड घटा। तो ये जो घटा शब्द है यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा का
घमंड, घटा। अब यहाँ जो घटा शब्द है इसमें यमक अलंकार है। कैसे? एक घटा का अर्थ तो है काली बदली, जो छोटा सा बादल का टुकड़ा होता है उसे बदली कह देते हैं, बादल समझ लीजिए आप। और घटा कम होना। तो शब्द तो एक ही है घटा, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग आ रहा है। ऊंचे भोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे भोर मंदिर के अंदर रहती थी। अब यहाँ पे भी मंदिर, ऊंचे भोर मंदिर, यहाँ पे हमारा यमक अलंकार है। ये उस समय की पंक्ति है जब महाराणा प्रताप मुगलों से बचने के लिए जंगलों में चले गए थे, तो उनकी जो रानियां थी उनके लिए ये पंक्तियां कही गई हैं। अर्थ इसका ये है कि वो रानी जो कभी पहले ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, आज वो बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची गुफाओं में रहती हैं। तो यहाँ पर ऊंचे भोर मंदिर यानी ऊंचे ऊंचे महल, और यहाँ पर ऊंचे भोर मंदिर यानी ऊंची और बड़ी गुफाएं जो जंगल में होती हैं, उससे अर्थ है। तो शब्द तो एक ही आ रहे हैं, लेकिन अर्थ इनके बिल्कुल भिन्न हैं। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। ये भी उन्हीं के लिए कहा गया है, रानियों के लिए। 3 बेर खाती, हम यहाँ पे ये पंक्ति लिख देते हैं पूरी। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती हैं। अब देखिए ये जो बेर शब्द है, यहाँ पे हमारा यमक अलंकार है। यहाँ ये बेर दोनों बार अपना अलग अर्थ दे रहा है। 3 बेर यानी 3 समय, वो रानियां जो 3 समय भोजन करती थी, 3 समय खाती थी, 3 बेर खाती हैं। आज वो 3 बेर, बेर मतलब फल, जंगल में लगते हैं, झाड़ी के बेर भी कहते हैं इनको। तो जो 3 समय भोजन करती थी वो आज 3 बेर खाती हैं। तो बेर शब्द में यहाँ हमारा यमक अलंकार है। अब है जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। अब यहाँ पे हमारा यमक अलंकार है। जेते तुम तारे यानी जितने तुमने तार दिए, जितने का तुमने उद्धार कर दिया। इस तारे का मतलब उद्धार करना, पार लगाना। नभ में ना तारे, तारे सितारे, नक्षत्र जो आसमान में चमकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यमक अलंकार है, यानी जितने तुमने तार दिए हैं, जितने तुमने तारे हैं, जितनों का तुमने उद्धार किया है, कल्याण किया है, उतने तो नभ में तारे भी नहीं हैं। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर यमक अलंकार है। कहे कवि बेनी, इस बेनी का अर्थ है कवि, यानी कवि का नाम है बेनी। तो यहाँ पर नाम के अर्थ में आ रहा है। बेनी ब्याल की चुराई लीनी, बेनी चोटी, नायिका के सौंदर्य की बात हो रही है, यानी चोटी। तो यहाँ पर कवि के नाम के अर्थ में और यहाँ पर चोटी के अर्थ में ये बेनी शब्द आ रहा है। पछी पर छीने, ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। अब यहाँ पे पर छीने और बरछीने, ये देखिए यहाँ पे हमारा अलंकार यमक हो गया है। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पर छीने हुए पक्षी यानी पर कटे हुए पक्षी पड़े हुए होते हैं, ऐसे परे पर छीने वीर, ऐसे ही जो शत्रु सेना है उसके योद्धा पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए हैं। जिस तरह से पंख कटे हुए पक्षी पृथ्वी पे पड़ जाते हैं, वैसे ही जो शत्रु सेना है उसके जो योद्धा हैं वो भी पर कटे हुए पक्षी के समान पड़े हुए हैं। तेरी बरछी, अब यहाँ पे जो बरछी है वो एक शस्त्र के रूप में आया है। हाथ में लेकर छोटा सा एक शस्त्र होता है, हाथ में लेके चलाते हैं उसको। तो
उसने बर छीन लिए, यानी जो शत्रु सेना है उनकी सभी जो वीरता है, उनके जो सभी वरदान हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी छीन ली हैं। तो बर छीने यहां पर हमारा यमक अलंकार है। अब है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष जो शब्द है हमारा, इसका अर्थ ही होता है चिपकना। अब भाई कैसे चिपकना, काव्य में भला चिपकने की क्या बात आई? तो काव्य में चिपकने की बात ये आई कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो और उसके एक से अधिक अर्थ निकले। शब्द एक बार आएगा लेकिन वो शब्द अलग अलग अर्थों में अलग अलग शब्दों के साथ चिपक जाएगा, यानी एक ही शब्द अलग अलग शब्दों के साथ जब आएगा तो हर बार अपना अलग अर्थ ही देगा, अर्थ उसका अलग होगा। यानी अब यहाँ पे जब और उदाहरण हम आपको समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि रसिक और चोर। अब ये जो सुबरन शब्द है ये हमारा यहाँ पे हमारा अलंकार है, इसके कारण हमारा श्लेष अलंकार है। ये जो सुबरन शब्द है ये एक बार आया है लेकिन ये इस कवि के साथ अलग अर्थ देगा, इसके साथ अलग अर्थ देगा और इस चोर के साथ अलग अर्थ होगा। अब हम आपको इसका जरा सा अनुवाद करके थोड़ा सा बता देते हैं कि सुबरन को ढूंढत फिरे कवि रसिक और चोर। सुबरन यानी ये जो सुबरन है इसके 3 अलग अलग अर्थ आए हैं और किसके अनुसार आए हैं? कवि के साथ, रसिक के साथ और चोर के साथ। सुबरन शब्द सुंदर शब्द, यहां लिख देते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, सुबरन। अब हमारे पास पहला जो शब्द है वो है कवि, तो कवि के साथ ये किस अर्थ में चिपका? सुंदर सुंदर शब्द। शब्द यानी सुबरन को, यानी सुंदर सुंदर शब्दों को कवि जो है वो ढूंढता हुआ फिरता है। भाई सुंदर शब्द उसके पास होंगे तभी उसका काव्य सुंदर बनेगा ना, तभी वो कविता को सुंदर लिखेगा, अच्छी रचेगा कविता। तो कवि जो है वो सुबरन यानी सुंदर सुंदर वर्ण, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर शब्दों के चयन के लिए हमेशा ढूंढता रहता है, फिरता रहता है। अब है रसिक। व्यभिचारी भी कहीं कहीं आपको पुस्तकों में लिखा मिल जाएगा। जो रसिक है वो सुंदर नारी को ढूंढता हुआ फिरता है, यानी यहाँ पर जो रसिक है उसके लिए सुबरन का जो अर्थ आया है या किस अर्थ में वो चिपका, यहाँ पर वो चिपका सुंदर नारी के रूप में। और चोर जो है उसके लिए सुबरन का अर्थ जो है वो आया है स्वर्ण, सोना, गोल्ड जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। यानी कवि जो है वो सुंदर शब्दों की खोज में रहता है, रसिक जो है वो सुंदर नारी की खोज में रहता है, चोर जो है वो सोने की खोज में रहता है। तो शब्द एक है और इन तीनों के साथ वो अपना अर्थ अलग अलग दे रहा है। इसी प्रकार मंगन को देती पट बार बार है। अब यहाँ पे मांगने वाले को पट, यहाँ पर हमारा अलंकार है कौन सा? श्लेष। पट मतलब वस्त्र, यानी याचक आया तो उसको मांगने वाले याचक को वस्त्र जो है वो दे दिए। अब इसी पट का दूसरा अर्थ आया भिखारी के लिए कि जब भिखारी मांगने आया तो पट देती, यानी दरवाजा बंद कर दिया। तो पट दरवाजे के और वस्त्र के अर्थ में भिखारी और याचक के लिए आया है। रहीमन पानी उबरे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर पानी शब्द जो है इसमें हमारा श्लेष अलंकार है।
जो इसका अर्थ है वो ये है कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अगर पानी चला जाए तो ये जो है मोती, मानुष और चून जो है वो कभी भी उबर नहीं सकते। अब पानी, मोती, मोती के साथ पानी का जो अर्थ है वो आया है चमक। यही तो हमारा श्लेष अलंकार है कि एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में अलग अलग शब्दों के साथ चिपक जाता है, अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ देता है। तो पानी मोती के साथ दे रहा है चमक के अर्थ में। मानुष, मनुष्य, मनुष्य के लिए दे रहा है पानी मान सम्मान के रूप में। और चून, चून जो है वो आप आटा भी समझ सकते हैं। आटा जो होता है जिसकी रोटी बनती है, तो उसका भी जो प्रयोग है वो बिना पानी के हम नहीं कर सकते। अब कैसे दे रहा है कि अगर मोती का पानी उतर गया यानी चमक उतर गई तो मोती बेकार हो गया। मनुष्य का मान सम्मान चला गया तो मनुष्य भी कहीं का नहीं रहा। मान सम्मान तो सबको चाहिए। चून हमारे पास है और पानी नहीं है तो चून भी हमारे लिए बेकार है। भाई चूने को, जो चून यानी आटे को हम खाएंगे थोड़ी, हम नहीं खाएंगे उसको। हम तब कहाँ खाएंगे उसे जब वो पानी के साथ गूंदा जाएगा। अब इसी प्रकार ये है, देखिए यहाँ पर मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पर मधुबन यानी संसार की छाती यानी संसार को देखो कितनी इसकी कलियां जो हैं। मधुबन की जो है वो तो कलियां के रूप में आया है मधुबन के लिए तो, और संसार के लिए मनुष्य, यानी कितने मनुष्य जो हैं वो इस संसार से चले गए। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। श्लेष काव्य में जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो, उसके अर्थ एक से अधिक निकले, तब वो वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। ये भी हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। अब है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पुनः और एक उक्ति, यानी दोबारा कही हुई बात। उक्ति क्या होती है? कथन, बात। पुनः दोबारा कहना। तो काव्य में जब एक शब्द उसी अर्थ में प्रयोग हो, यानी शब्द एक होगा बिल्कुल वैसा ही दोबारा भी आएगा, बिल्कुल वैसे ही, और अर्थ जो है वो भी वही रहेगा, अलग नहीं होगा। अब देखिए जैसे पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़, यानी यहां पर हमारा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। ये जो पुनि शब्द है ये दोबारा रुक गया है, दोबारा आ गया है और उसी अर्थ में आया है। अब इसका अर्थ बता देते हैं आपको तो और समझ में आ जाएगा कि तुम मुझे बार बार कुठारा दिखा रहे हो, यानी कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। तो यहाँ ये जो दोनों शब्द हैं ये एक ही अर्थ में आए हैं, बार बार। शब्द दो बार है लेकिन अर्थ एक ही है। अब जैसे ललित ललित काले घुंघराले, ललित कहते हैं सुंदर को, कि सुंदर सुंदर काले काले बाल। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, ये बच्चों हाथ है यहाँ पर, तो लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, यानी ये लाख कोटि और कोटि, यहाँ पर हमारा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। कोटि मतलब करोड़ों, तो ये कोटि और ये कोटि दोनों का अर्थ एक ही है, यानी करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा। लाख लाख एक ही अर्थ में आ रहा है। ऐसे हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, तो यहाँ भी हजार दोबारा आया है, यानी उसी अर्थ में दोबारा शब्द हजार जो है वो आ गया है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, पाट पाट स्थान स्थान पर, यानी फागुन मास की सौंदर्य क्या वर्णन है यहाँ पर कि फागुन मास की सुंदरता इतनी है कि वो जगह जगह पर बिखरी पड़ी हुई है। ऐसे बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, घेर घेर जो चारों तरफ से घेर लेते हैं, आच्छादन, तो यहाँ पर घेर घेर में यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार,
तो यहाँ पे बार बार, वही बार बार यानी पुनि पुनि। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। सुन, यहाँ पर हमारा जो है वो अलंकार है, ये यहाँ पर हमारा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी संसार जो है वो वज्र की हुंकार सुनकर, सुन सुनकर अपना जो हृदय है वो थाम लेता है। अब है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी एक है वक्र और एक है उक्ति। अब वक्र जो है अर्थात टेढ़ी उक्ति। अब भाई टेढ़ी कैसे होगा, शब्द टेढ़ा कैसे होगा? टेढ़ा थोड़ी लिखेंगे हम उसको, तिरछा, टेढ़ा मतलब तिरछा। लेकिन यहां पर टेढ़ा क्यों कहा गया है कि काव्य में जहां वक्ता, वक्ता मतलब जो बात को कह रहा है, कहने वाले के द्वारा कहे शब्दों का सुनने वाला कोई और अर्थ निकाले। यानी जो बात कह रहा है और जो सुन रहा है, बात कहीं कुछ जा रही है और सुनने वाला जो है उसे कुछ और समझ रहा है, या फिर कहना हम कुछ और चाह रहे हैं लेकिन हम कुछ और कह रहे हैं, तो वहां पे हमारी वक्रोक्ति अलंकार हमारा होता है। जैसे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेता गाते नाहिन मन अनुरागी। अब यहाँ पर जो गोपियां हैं वो कृष्ण के मित्र ऊधो को बड़ भागी यानी भाग्यशाली बता रही हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम जो हो वो ना तो तुम्हारे हृदय में प्रेम की भावना जगी कृष्ण को देखकर, और ना ही तुम प्रेम रूपी धागे में बंध सके हो। अब यहाँ पर जो गोपी उद्धव को बड़ भागी यानी बहुत ही भाग्यशाली कह रही हैं कहने के लिए, लेकिन वास्तव में इसका जो अर्थ निकल रहा है वो है कि तुम तो बहुत अभागे हो, तुम कृष्ण के साथ रह रहे हो फिर भी तुम उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है। तो कहा कुछ और जा रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है वो कुछ और निकल रहा है, वहां पे वक्रोक्ति होती है। ऐसे बिह से लगन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम को, जब धनुष तोड़ दिया था राम ने तो परशुराम जी को पता चला था कि बहुत किसी ने मेरे गुरु के का जो धनुष है उसको तोड़ दिया है, तो बहुत ही वो नाराज़ हो गए थे। तो वहाँ कर उन्होंने पूछा था कि भाई किसने तुम ये धनुष तोड़ा, तो फिर वहाँ पे लक्ष्मण के साथ संवाद हुए थे। तो लक्ष्मण यहाँ पर परशुराम जी से कह रहे हैं बिह से लगन बोले मृदुबानी, के लखन जो थे यानी लक्ष्मण जो थे वो हंसकर मीठे वचनों में बोले अहो मुनीश महाभट मानी। अरे मुनीश, हे ऋषि, हमने तो आपको महाभट यानी महायोद्धा समझ लिया था। वो कहने को तो महायोद्धा उन्हें कह रहे हैं लेकिन वास्तव में वो महायोद्धा उनको नहीं कह रहे हैं। ऐसे हरि है राजनीति पढ़ आई। ये हरि है स्टूडेंट, हरि ईश्वर भगवान, हरि है राजनीति बढ़े आए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। यानी फिर से गोपियां जो हैं उद्धव को ही कह रही हैं कि ओहो, जो हरि यानी कृष्ण थे वो तो पहले से ही राजनीति पढ़े हुए थे, अब तो उन्होंने और भी ज़्यादा राजनीति पढ़ ली तो और ज़्यादा वो चतुर बन गए हैं। और तुम भी, उद्धव को कह रही है, तुम जो हो अपने गुरु के सिखाए हुए पढ़ाए हुए यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर वो जो उनके साथ कहने को तो कह रही है कि भाई बहुत ज़्यादा राजनीतिज्ञ हैं, वो बहुत ज़्यादा राजनीति उन्होंने पढ़ी है, लेकिन वास्तव में वो कहना कुछ और चाह रही हैं, एक तरह से उनके ऊपर कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोचू बड़ जी के। यहाँ भी लक्ष्मण जी हैं, वो परशुराम जी को ही कह रहे हैं। अब कहने को तो ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ, तुमने अपने माता पिता का जो ऋण है वो बहुत उतार दिया है, अब तुम गुरु के ऋण को उतारने के बारे में सोच रहे हो। अब यहाँ जो उरिन भय नीके, माता पिता उरिन भय नीके, यहाँ पर जो है वो हमारा वक्रोक्ति अलंकार है।
ऋण भय नीके, यानी बहुत अच्छे से तुमने जो ऋण है वो उतार दिया है। लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई तुमने तो अपने माता पिता का जो ऋण है उतारा है, वो अपनी माँ का जो सिर था उसको काट के उतारा था, तो अब तुम गुरु का भी ऋण इसी प्रकार उतारोगे। तो यहाँ पर भी उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, बात को कहना कुछ और चाह रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। यहाँ पर हमारा हुआ वक्रोक्ति अलंकार। तो स्टूडेंट, ये हमने आपको शब्दालंकार पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अर्थालंकार पढ़ाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ आ गया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।